सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 7% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 2% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 2% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 53% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 11 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 56.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 28.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 87.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 20% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 1% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 13% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -2% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 14.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 108.5% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -85% की गिरावट हुई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 100.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -95% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। EPS ने अद्भुत स्थिरता दिखाई है। इस साल और पिछले 4 सालों में कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ब्राइटकॉम ग्रुप की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 21 जुलाई 2025 को देवी ट्रेडर्स LLP ने 1.1 करोड़ शेयर्स खरीदी 16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.1 करोड़। 21 जुलाई 2025 को देवी ट्रेडर्स LLP ने 1.1 करोड़ शेयर्स बेचे 16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.1 करोड़। 21 जुलाई 2025 को मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2.2 करोड़ शेयर्स खरीद लिए 16.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 36.1 करोड़। 21 जुलाई 2025 को मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 1.5 करोड़ शेयर्स एग्जिट कर लिए 16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 24.7 करोड़। 21 जुलाई 2025 को नियो एपेक्स वेंचर LLP ने 1.1 करोड़ शेयर्स खरीद लिए 15.87 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17 करोड़। 21 जुलाई 2025 को नियो एपेक्स वेंचर LLP ने 1.1 करोड़ शेयर्स की बिक्री की 15.91 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.1 करोड़। 21 जुलाई 2025 को नियो एपेक्स वेंचर LLP ने 1.7 करोड़ शेयर्स इन्वेस्ट किया 16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 26.5 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।